ट्रैक्शन मोटर 6 ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक 1 2 3 और ब्लॉक नंबर 2 में 4 5 6 ये ऊपर वाला लाइन कंडक्टर है L1 L2 L3 L4 L5 और L6। अब देखिए ट्रैक्शन मोटर 1 ट्रैक्शन मोटर 2 के साथ वोल्ट मीटर 2 और ट्रैक्शन मोटर 3 के साथ आमीटर 1 लगा हुआ है। यानी आप जब कैब में जाएंगे तो इस तरह का मीटर आपको मिलेगा 1 2 3 और 1 4 ये मीटर मिलेगा। तो ये होगा वोल्ट मीटर U1 U2 AM1 यानी यह TM1 के साथ TM2 के साथ और ये TM3 के साथ। और ये जो रहेगा यह UA1 रहेगा, इधर लिखा रहेगा KB, इधर रहेगा V, यानी यह UA ये यानी ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में कितनी सप्लाई है OHE के सापेक्ष ये बताता है। और इसमें जो वोल्ट मीटर में रहेगा वो वोल्ट मीटर 0 से शुरू होगा, लेकिन आमीटर बीचों बीच में रहता है, इधर रहता है TE और इधर रहता है B, यानी यह जब ट्रैक्शन साइड में चलाएंगे तो यह ऊपर की तरफ जाएगा और जब ब्रेकिंग डायनेमिक ब्रेकिंग करेंगे तो यह मीटर नीचे की तरफ चलता है। और कैब 1 में ये मीटर मिलेगा, ठीक कैब 2 में इसी तरह का ये मीटर मिलेगा। तो यदि कोई मीटर काम नहीं कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि उस ट्रैक्शन मोटर का लाइन कंडक्टर बंद नहीं होगा। जैसे लाइन कंडक्टर ये बंद है तभी ना हम सप्लाई देंगे तो मीटर और मोटर दोनों चलेगा। यदि लाइन कंडक्टर खुला रहेगा तो इस ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई नहीं जाएगी तो वोल्ट मीटर में भी नहीं जाएगी, इस ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई नहीं जाएगी तो करंट सब आमीटर में भी सप्लाई नहीं जाएगी। यानी हम ब्लॉक नंबर 1 में जो सप्लाई दे रहे हैं सब में इक्वल रहना चाहिए। तो ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 में एक समान हो, इसलिए जब भी असिस्टेंट कॉरिडोर इंस्पेक्शन में जाता है तो पीछे वाले में जाकर के देख लेता है कि उसका वोल्ट मीटर और आमीटर क्या शो कर रहा है, आकर के ड्राइवर को वो पुनः बताता है। अब आइए QD1 और QD2 ये दोनों लगा है 2 3 और 4 5 के बीच में। क्यों 1 के बीच में नहीं लगा है, 6 के बीच में नहीं लगा है? क्यों? क्योंकि देखिए गाड़ी आपकी है, ये लोको है, लोको या तो कैब 1 से इधर जाएगा या कैब 2 से इधर जाएगा। तो जब इधर के तरफ जाएगा तो पहला एक्सल रहेगा जिसके साथ TM1 रहेगा, उसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा एक्सल रहेगा। यदि इधर जाएगा तो छठा के साथ पहला एक्सल रहेगा और ये पांचवा और चौथा रहेगा। जब भी गाड़ी का आप चलाएं, यदि इधर से आप कपलिंग जोड़े हुए हैं तो जब लोड खींचेगा तो ये निश्चित रूप से यदि गाड़ी इस दिशा में जा रही है, कैब 1 से ड्राइविंग कर रहे हैं फॉरवर्ड की तरफ, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि रेल को छोड़ दे और व्हील स्लिपिंग होने लगे, कारण कि सब में तो समान रूप से दे रहे हैं। लेकिन ये यदि रेल के साथ लगा रहेगा व्हील तो ये गाड़ी का निर्धारण माने चाल को बढ़ा देता है और बाद में चाल बढ़ने के चलते ये भी व्हील स्लिप होना बंद हो जाता है। लेकिन यदि हम ऑफ ग्रेडियंट पर इस तरह के ऑफ ग्रेडियंट पर गाड़ी का निर्धारण कर रहे हैं और लोड अधिक है तो जब लोड खींचा जाएगा तो होगा क्या कि यह लोड साइड में यह रहेगा, ये तीनों एक्सल, और यह लोड के विपरीत दिशा में रहेगा। तो निश्चित रूप से जब तक लोड नहीं खींचा जा रहा है तब तक लोड का रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। लेकिन जब ही यह गाड़ी में टॉर्क देंगे तो लोड खींचना चाहेगा। तो जब खींचना चाहेगा तो पता चला यह इसका जो चिपकाव बल है रेल से अधिक होगा और यह थोड़ा सा रेल को छोड़ देगा। जब रेल को छोड़ देगा तो चक्का यह भी घूमने लगेगा, चक्का यह भी घूमने लगेगा और चक्का यह भी घूमने लगेगा। तो जब चक्का घूमेगा या हो सकता है कि ये घूमे, ये कम घूमे या नहीं घूमे, तो जो चक्का घूमेगा उसमें इंड्यूस्ड करंट I2 पैदा होगा, जो नहीं घूमेगा उसमें I2 0 होगा।
तो जो I होता है, I बराबर होता है I1 माइनस I2, यानी हम जो करंट दे रहे हैं वो करंट हुआ I1, और जो आर्मेचर घूम करके इंड्यूस्ड करंट बना रहा है वो हुआ I2। तो I2 तो तब बनेगा जब आर्मेचर घूमेगा। तो जिसका आर्मेचर घूम रहा है उसमें I2 बन रहा है, जिसका आर्मेचर नहीं घूम रहा है उसमें I2 नहीं बन रहा है। तो करंट डिफरेंस होगा, और वो करंट डिफरेंस जो ही 160 एम्पियर होगा QD पिकअप कर जाएगा, यानी इसके और इसके बीच में 160 एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। जो ही अधिक होगा तेम ही QD1 पिकअप करेगा। QD1 पिकअप करके 3 काम कराता है। पहला काम तो Q48 को एनर्जाइज करता है, और Q48 एनर्जाइज होकर के 3 काम कराता है। Q51 को एनर्जाइज कर देगा, ऑटो सेंडिंग करा देगा, और LSP की बत्ती को जला देता है। तो दिक्कत क्या है कि नोच जब रिग्रेस कर जाएगा तो हम गाड़ी बढ़ा नहीं पाएंगे, आगे नहीं चला पाएंगे। सैंडिंग, ऑटो सैंडिंग कराने लगेगा तो एमआर हमारा ड्रॉप करेगा। तो हम क्या करते हैं कि यदि यह ग्रेडियंट के साथ है तब हम ZQWC का प्रयोग करते हैं। ZQWC दिया गया है स्टार्टिंग में, जिस कैब से हम ड्राइविंग कर रहे हैं BL ऑन लॉक रहे, तो ZQWC एक टॉगल स्विच है। जब इसको या माइक्रो प्रोसेसर में BPQWC, जब इसको हम ऑन करते हैं तो यह GR 0 से 1 के बीच में, लेकिन इसको कर देना है, तब जाकर के यह QWC को एनर्जाइज करेगा। QWC एनर्जाइज होकर के अपना NOI बैठा लेगा, कारण कि अब तक 2-3 नोच लेंगे तो हट जाएगा, और QWC को सप्लाई इधर से लगातार मिलता रहेगा। जब ही मिलता रहेगा यहां से अपना NC हटा देगा, NO बैठा देगा। अब NO जो बैठाएगा किधर का बैठाएगा, तो यह रिवर्स में जा रहा है कि फॉरवर्ड में जा रहा है। तो यदि फॉरवर्ड में जा रहा है तो ये बैठेगा, यानी इस साइड में जा रहा है, ये बैठेगा तो यहां से QWC एनर्जाइज है। QWC एनर्जाइज है तो ये सप्लाई आकर के, और 33, 53 और 63, 33 यानी यदि इधर जा रहे हैं तो ये 33, ये 53, यानी 5 नंबर मोटर और 6 नंबर मोटर के तीसरा शंटिंग कंडक्टर को बंद करेगा। तीसरा शंटिंग कंडक्टर को बंद करने से होगा क्या कि यह शंटिंग कंडक्टर जब बंद होगा तो इसमें टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो इसको लोड को खींचेगा, और इक्वलाइजिंग बीम के माध्यम से भार का ट्रांसफर करेगा किधर, तो कैब 1 के तरफ, और लोड धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे लोड बढ़ना शुरू होगा ये लोड का रेजिस्टेंस घटेगा, और गाड़ी 10 नोच तक ZQWC को ऑपरेट करके हम 10 नोच तक चल सकते हैं। 10 नोच तक ये बंद रहेगा, 11वां नोच में खुल जाता है। आजकल किसी किसी लोगों में यह 15 नोच तक कर दिया गया है, यानी ZQWC को दबा करके हम 15 नोच तक इस तरह का गाड़ी का निर्धारण कर लेते हैं। कब? जब चढ़ाई हो या बारिश हुई हो, रिमझिम पानी पड़ रहा हो, उस समय हमारा व्हील स्लिप करने लगे, तो व्हील स्लिप के चलते जिसका चक्का घूम जाएगा उसमें करंट का मान कम हो जाएगा, जिसका चक्का नहीं घूमेगा उसमें करंट का मान कम नहीं होगा, तो करंट डिफरेंस होगा। या हम क्या किए कि जब ही लाइन कंडक्टर बंद किए, 2 का बंद नहीं हुआ, 3 का बंद हो गया, तो अब जब हम गाड़ी चलाएंगे तो 2 में सप्लाई नहीं जाएगी, 3 में सप्लाई जाएगी। जब 3 में सप्लाई जाएगी तो LSP की बत्ती जलेगी, और वो बताएगा कि आपका 2 नंबर में सप्लाई नहीं जा रहा है, तो करंट डिफरेंस होगा। अब जब नहीं जा रहा है तो हम मीटर देख करके हम उस मोटर को HMCS के माध्यम से काम से अलग करेंगे। कारण कि HMCS से जब काम से अलग करते हैं तो हम आगे एक सर्किट बताएंगे जिसमें हम QD को बाईपास कैसे करते हैं, Q48 को हम कैसे डी एनर्जाइज करते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे।